अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 8। 1 से 7 तक मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। इंडाइसिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन 1, 2, 3 में बहुत डिटेल से मैं लॉस को समझा चुकी हूँ कि इंडाइसिस के लिए लॉस यूज होते हैं और उन्हीं लॉस की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शॉर्टली यहाँ पे बता देती हूँ, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स हमारी ऐड होती हैं। जब भी हमारे पास क्वेश्चन डिवाइड में होता है तो हम पावर्स को माइनस करते हैं और जब भी इस तरीके से ब्रैकेट होता है तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए स्टार्ट करते हैं करना। पार्ट ए है 2a² डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर और होल ब्रैकेट पे हमारे पास 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, होल ब्रैकेट को जो यहाँ पे 2 है इसको हम खत्म करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a² डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई होल ब्रैकेट पे, यानी कि ये 2a के साथ भी है, यानी कि a² लगाएंगे हम और ये वाला जो 2 लगा हुआ है वो b के साथ भी है। ठीक है, ये जो पावर है तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, आप इसको इस तरह करके देख सकते हैं, जैसे b की पावर 2 है और इसके ऊपर 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 जा 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो ये दोनों बेस सेम है तो हम 1 टाइम a लिखेंगे और जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 2। ठीक है, इसको डिवाइड करवाएंगे, b हमारे पास बेस हो जाएगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया, अब इसको हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a पावर 4 डिवाइडेड बाय b पावर 5। ठीक है, तो बस अब यही इसका आंसर है। अब कर लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है इसका c डिवाइडेड बाय d पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय c पावर 3 डिवाइडेड बाय 2d और होल ब्रैकेट पे हमारे पास 2 लगाए। ठीक है, अब इसको करने स्टार्ट करते हैं, यानी कि c 3 हो जाएगा और 2 3 जा 6, यानी कि d 6 मल्टीप्लाई, जब 3 2 जा 6 तो c 6 हो जाएगा और 2 जो है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, होल ब्रैकेट है यानी कि 2 के ऊपर भी 2 है, 2 2 जा 4। ठीक है, d के ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो d पावर 2। अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, बेस हमारे पास सेम है तो बेस सेम है यानी कि c और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 + 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 ही आ जाएगा और d हमारे पास बेस है। ठीक है, और मल्टीप्लाई है बीच में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 6 + 2। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा c 6 7 8 9 c9 डिवाइडेड बाय 4 d की पावर हो जाएगी 8। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अब कर लेते हैं पार्ट सी। पार्ट सी है हमारे पास 3e डिवाइडेड बाय x² और होल पावर पे हमारे और होल ब्रैकेट पे हमारे पास लगा है 4 और ये डिवाइड का है, डिवाइड है और 27 e9 डिवाइडेड बाय f11। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें डिवाइड है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल ब्रैकेट पे 4 है तो हम इसको ऊपर सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 भी 4 टाइम्स है तो 3 3 जा 9 9 3 जा 9 9 जा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 81 और ई भी मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 4 3 जा 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय एफ और 2 भी मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 4 2 जा 8 डिवाइडेड
होल पे कोई भी पावर नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब है 27E9 डिवाइडेड बाय F11। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये डिवाइड को ना ख़त्म करेंगे। जब भी टू टर्म्स हो और फ्रैक्शन फॉर्म में हो और इस तरीके से डिवाइड हो तो हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि f जो है वो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 81E12 डिवाइडेड बाय F8। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और F11 ऊपर आ जाएगा और 27E9 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई कट हो रहा है हमारे पास, तो ये हो रहा है कि 21 से होता है और 21 3 जा 81 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 3E12 डिवाइडेड बाय F8 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे F से F11 से और यहाँ पे रह जाएगा E9। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये 3E12 F11 डिवाइडेड बाय F8 और E जो है वो 9। अब यहाँ पे देखें E जो है दोनों बेस सेम है, आप चाहें तो E यहाँ पे लिख लें और F की भी बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3E हमारे पास देखिए बेस सेम है तो यहाँ पे हम E लिखेंगे। अब ये डिवाइड हो रहा है, अब ये डिवाइड है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो पावर्स है वो माइनस होंगी, यानी कि 12 माइनस 9। ठीक है, E की पावर 9 है और यहाँ पे 12 है। और F जो है ये हमारे पास बेस सेम है तो 11 में से माइनस करवाएंगे 8 को। ठीक है, F में F की पावर ही माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3E और पावर हो जाएगी इसकी 3 और F की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, तो 3E पावर 3 और F की पावर भी 3, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब रह गया हमारे पास लास्ट पार्ट में इधर करवा लेती हूँ, नेक्स्ट शीट में करवा रही हूँ। G पावर 2 डिवाइडेड बाय H पावर 3 और होल ब्रैकेट पे हमारे पास पावर लगी है 6 डिवाइडेड बाय -3G, इसकी पावर है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 2H पावर 2 और होल ब्रैकेट पे हमारे पास 3 है। ठीक है, इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे 6 है यानी कि दोनों के ऊपर 6 लगा हुआ है तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो G 6 2 12 डिवाइडेड बाय 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से तो 18 हो जाएगा, तो H 18 डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस है, माइनस 3 टाइम्स है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास माइनस भी रहेगा। 3 हम 3 टाइम करेंगे, 3 3 9 9 3 27, ये हो जाएगा 27 और G पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई होंगी 5 3 15 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 3 टाइम्स है यानी कि 2 2 4 4 2 8 8 हो जाएगा 8 और H की पावर 2 है 2 3 6। ठीक है, हम वही करेंगे, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, और डिवाइड है बीच में तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो G12 अपॉन H 18 मल्टीप्लाई, पोजीशन चेंज हो जाएगी इन दोनों की, 8 ऊपर आ जाएगा 8H6 डिवाइडेड बाय -27G15। अब देख लेते हैं कोई कैंसिलेशन हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही है। अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो 8 1 जा 8। ठीक है, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा और GH है तो G12 है यहाँ पे और H जो है हमारे पास 6 है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस ये भी रहने देते हैं। अब यहाँ पे 27 है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं यानी कि 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 27 से तो 27 ही आएगा। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, G और H लिख लेते हैं। G की पावर है 15 और H की पावर है 18। ठीक है, आप चाहें तो H और G भी लिख सकते हैं, मैंने G और H लिखा है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों तो किसी टेबल में नहीं आते, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 27, क्योंकि ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। हम यहाँ पे देखें G हमारे पास बेस सेम है तो
जी हम कहाँ पे लिखेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जी है, जी की पावर है 15 और यहाँ पे जी की पावर 12 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एच है और यहाँ पे भी एच है, एच की पावर डिनोमिनेटर में ही ज़्यादा है, यानी कि 18 है, 18 माइनस 6, सही है। तो ये हो जाएगा -8/27, जी की पावर हो जाएगी 3 और एच की पावर भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। दूसरे मेथड से भी बता देती हूँ आपको कि अगर हमारे पास यहाँ तक तो सेम ही होगा, ठीक है, यहाँ तक G12H6, यहाँ पे है G15 और H18। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8/27 किसी टेबल में नहीं आता तो हम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम जी लिखते हैं, जी यहाँ पे है 12, 12 में से माइनस करवाएंगे 15 को, ठीक है, और यहाँ पे है एच, और एच की जो पावर है 6 है, 6 में से माइनस करवाएंगे 18 को, ठीक है, तो -8/27 है। अब यहाँ पे जी की पावर क्या हो जाएगी, -3, ठीक है, क्योंकि 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन माइनस का है तो -3, और एच की क्या वैल्यू हो जाएगी, -12। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि पावर्स माइनस में या नेगेटिव नहीं होती हैं। पॉजिटिव करने के लिए हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि -8/27 एज इट इज। इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा ताकि इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, पोजीशन चेंज की है तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो गई, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, h⁻12, इसकी भी पोजीशन चेंज की है, यहाँ पे न्यूमरेटर में था, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में कर दिया, तो इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, आपकी टीचर जिस तरीके से करवाएं आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।